हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको आप बड़े ही आसान तरीके से आराम से समझ सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है, जिसे हिंदी में जारी वर्तमान काल भी कहते हैं। और इस टेंस का हम हिंदी से जब इंग्लिश में अनुवाद करें तो पहचान इसकी रहेगी, हिंदी के वाक्यों में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। ऐसे कोई भी हिंदी के वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यदि आता है तो हम उनका बड़े आसान तरीके से इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। और इसके लिए बस केवल ये 4 छोटे छोटे नियम हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी। यदि कोई भी ऐसा वाक्य है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे आदि आता है, जैसे वे फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, वे बाजार जा रहे हैं, ऐसे वाक्यों में रहा है, रही है, रहे आदि आता है, तो इनकी सहायक क्रिया के रूप में इज, आर, एम इनका प्रयोग किया जाता है। कल जो टेंस अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया टू डज थी, और आज कंटिन्यूअस आते ही इसकी सहायक क्रिया इज, आर, एम सहायक क्रिया इसमें प्रयोग में ली जाती है। यदि कर्ता एकवचन रहता है, ऐसा कोई भी करता है जो एक का बोध कराए, एक वस्तु का, एक व्यक्ति का बोध कराए, उसके सहायक क्रिया के रूप में इज। यदि वह बहुवचन का करता है तो उसके साथ सहायक क्रिया आर रहेगी, और यदि कर्ता के स्थान पर आई रहेगा तो उसकी सहायक क्रिया एम होगी। याद रखिए, यदि एकवचन का करता है इज, बहुवचन का करता है आर, और यदि सहायक कर्ता के स्थान पर आई है तो हमेशा ही आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग हुआ करता है। साथ ही ध्यान रखें, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अपन जोड़ देंगे, और इस प्रकार से मामूली से 2 नियम सहायक क्रिया याद रखिए। एक बार मेरे साथ वापस दोहरा लीजिए। पहचान रहेगी, रहा है, रही है, रहे, याद भी साथ ही करते चले जाइए। सहायक क्रिया इजार रहेगी और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। इस तरह से इनका ऐसे वाक्य जिनकी पहचान रहा है, रही है, रहे के रूप में है अंत में, तो उनका हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस पैटर्न को जरूर याद रखिए। पैटर्न रहेगा एस। एस का अर्थ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सबसे पहले कोई भी वाक्य हो उसमें वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट आया करता है, यानी कर्ता, काम का करने वाला। सेकंड नंबर पे सहायक क्रिया आती है इज, आर, एम में से एक। यदि एक वचन का करता है इज, बहुवचन का करता है आर, और यदि कर्ता के स्थान पर आई है तो एम का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऐड हो जाएगा आईएनजी। चौथे नंबर पर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अर्थ कर्म, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, तो वो यहाँ आ जाएगा। लास्ट में शेष जो रह गए उन सब अंत में हम बैठा देंगे। इस प्रकार से वाक्य की संरचना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, फिर उसके बाद में इजारे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इस तरह से आपका ये वाक्य बड़े आसान तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज बहुधा ये समस्या है कि बच्चे जो है वो केवल रटक विद्या में विश्वास रखते हैं, रटते रहते हैं और इंग्लिश में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। यदि आपकी ये इच्छा है कि हम रटे नहीं बल्कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट हम
करना सीखना चाहते हैं तो आप जरूर ये क्लास जरूर लें। आप बड़े आसान तरीके से आप ट्रांसलेट करना बहुत ही कम समय में सीख जाओगे। अब अपन लेते हैं एग्जाम्पल। राम क्रिकेट खेल रहा है। आपका ये हिंदी का वाक्य है, इसकी ट्रांसलेट करनी है, आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। बड़े ही इजी तरीके से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए, पहचान रहा है नहीं है रहे हैं, तो अंत में तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। आगे रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसमें बिल्कुल दो बातें याद रखिए, सहायक क्रिया जा रहे में आएगी और क्रिया के साथ आईएनजी लगेगा। पैटर्न से आप चलते चले जाइए। अब आप सबसे पहले आपको यहाँ एडजस्ट करना है एस। एस का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। वाक्य में देखिए कर्ता कौन है, यानी काम कौन कर रहा है। काम इसमें राम क्रिकेट खेल रहा है, काम खेलने का हो रहा है और खेलने का काम करने वाला कौन है, राम। तो यहाँ सबसे पहले हम राम की इंग्लिश यहाँ लिख देंगे राम। अब दूसरे नंबर पर इन तीनों में से एक सहायक क्रिया आपने को एडजस्ट करनी है। सहायक क्रिया में आप एक सहायक क्रिया आपको लगानी है। आप देखिए राम एक वचन है या बहुवचन है, आप कीजिए एक वचन है या बहुवचन। हम देखेंगे राम एक वचन का बोध कराता है तो इज सहायक क्रिया है। यदि यहाँ करता बहुवचन का बोध कराता आ रहा था, यदि यहाँ पर आई होता तो एम आता। तो यहाँ चूंकि राम एक वचन है तो यहाँ इज आ जाएगा। काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो खेलना इसमें क्रिया हुई और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। तो हम यहाँ प्ले लिखेंगे और प्ले में ऐड कर देंगे आईएनजी, प्ले। ये हो गई V1 प्लस आईएनजी हो गई। अपन बिल्कुल इस पैटर्न से चलते चले आएंगे और फिर इसके बाद में नंबर आता है ओ यानी ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। राम क्या खेल रहा था, वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या खेल रहा है इसमें, क्रिकेट, तो यहाँ क्रिकेट। इस तरह से बड़े इसी तरीके से ये एस आ गया, इजारे में से एक आ गया, ये